Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कहते हैं राजनीति में जब आपके निशाने बदलने लगे और आपका जुबानी हमला किसी और पर होने लगे तो समझ लीजिए आपका प्रतिद्वंदी वही है जिस पर आप आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां प्रतिद्वंदी बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पिता अफजाल अंसारी की जगह बेटी नुसरत अंसारी ने ले ली है और उन पर अब सियासी हमले शुरू हो चुके हैं। अपने पिता और सपा उम्मीदवार अफजाल के चुनाव प्रचार में शिवालय में माथा टेकती, मंदिर के कीर्तन में शामिल होती नुसरत गाजीपुर के लोगों के दिल जीत रही हैं, पिता के लिए वोट मांग रही हैं। पिता ने भी गाजीपुर में इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने बुधवार को अपनी बेटी नुसरत अंसारी को नेताओं और कार्यकर्ताओं से रूबरू कराया। इस दौरान नुसरत अंसारी ने शालीनता के साथ हाथ जोड़कर सभी सहयोगी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। अब इसके बाद से ही कयास लगने लगे कि बेटी नुसरत ही अफजाल अंसारी की राजनीतिक वारिस बनने जा रही है। दरअसल इसके पीछे वजह है कि अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ने के बीच कानूनी दांवपेच में फंसे हैं, क्योंकि 2 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैंगस्टर मामले में उनकी सुनवाई शुरू होनी थी। क्या पता क्या फैसला था कोर्ट का, इसीलिए अफजाल ने पहले ही बेटी को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि कोर्ट में 2 मई को सुनवाई शुरू ही नहीं हो पाई। दरअसल यूपी सरकार ने अफजाल को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। इस अर्जी के साथ ही अफजाल की याचिका पर अब 3 मई को सुनवाई होगी। इस सीट से 7 से 14 मई तक नामांकन भरा जाना है। ऐसे में अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो सपा अफजाल की जगह उनकी बड़ी बेटी नुसरत को कैंडिडेट के तौर पर उस गाजीपुर सीट से उतार सकती है, जहां पर फिलहाल पिता के नाम की चर्चा है। नुसरत भी पिता के सहारे ही सही लेकिन राजनीति में एक्टिव होती सी नजर आ रही है। नुसरत अंसारी मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं, मंदिरों में कीर्तन करती नजर आ रही हैं, साथ ही अपने पिता के लिए डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से हाथ जोड़कर अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं। बीते दिनों इसी तरीके से कुछ करती नजर आई थी। ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार पारसनाथ राय और उनके बेटे आशुतोष राय ने अंसारी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। आशुतोष राय ने अपने एक बयान में कहा कि मंदिरों में जाकर पूजा करना अंसारी परिवार का नाटक है। गाजीपुर की जनता ये सब समझ रही है, ये सब वोट लेने के तरीके हैं और मासूम लोग इनके चक्करों में आ जाते हैं। बात करें नुसरत की तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन साल 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से की। नुसरत ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से डेवलपमेंट प्लानिंग में पढ़ाई की। साल 2017 में इसे पूरा किया था उन्होंने। इसी के साथ एनएसडी से भी वो लगातार जुड़ी रही। पिछले 10 सालों से नुसरत एक दस्तान गो के तौर पर लगातार काम कर रही हैं। दस्तान गो एक कला है जिसमें उर्दू भाषा के जरिए कहानी बताई जाती है। इसको लेकर उन्होंने कई संस्थानों और स्कूलों के साथ कई वर्कशॉप भी आयोजित की हैं। बता दें कि गाजीपुर सीट पर 7वें चरण में यानी कि 1 जून को वोटिंग होनी है और इसके लिए 7 मई से नामांकन शुरू होगा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई की है। अब देखना होगा कि क्या सपा नुसरत अंसारी को पिता की जगह पर टिकट देती है या नहीं देती है, लेकिन इससे पहले 3 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें रहेंगी, जिस पर अफजाल अंसारी को लेकर फैसला होना है। नुसरत अंसारी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ गाजीपुर लोकसभा सीट के जो जनता है वो उन पर कितना भरोसा जता पाती है। आपके हिसाब से इस बार गाजीपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की बेटी क्या नुसरत अंसारी चुनावी मैदान में होंगी क्या उनकी जीत होगी, या फिर बीजेपी के उम्मीदवार पारसनाथ राय यहां से चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराएंगे? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।